ये जो युद्ध चल रहा है या बंद हो चुका है या बंद होते हुए भी चल रहा है, यही इजराइल ईरान वाला जिसके सीज फायर का बिल भी डोनाल्ड बाबू अपने नाम पर फाड़ लिए हैं। ये युद्ध काफी खतरनाक युद्ध है। अब ये बेकार की बात है कि किसने युद्ध शुरू किया और किसका कितना नुकसान हुआ। असली सवाल जो हम जैसे भारत प्रेमियों को या देश प्रेमियों को पूछना चाहिए वो ये कि हमारा इस युद्ध में क्या और कैसा रोल रहा, यानी भूमिका रही। हमने इस युद्ध में क्या किया और अब हम क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं कपिल एक बार फिर आपके साथ। हालांकि ईरान इजराइल युद्ध के बारे में मुझे उतनी ही जानकारी है जितनी हमारे प्रधानमंत्री को होगी। हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन हमारे महामानव को जो जानकारी है उनके अब तक के ज्ञान को देखकर, सुनकर, समझकर यही लगता है कि उनकी जानकारी मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन खैर, मैं अपने इस ज्ञान के भंडार को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जैसा इस देश के तमाम ज्ञानी विद्वान लोग कर रहे हैं। खास तौर पे हमारे देश का जो मीडिया है, ये जो मीडिया चैनल हैं, उन्होंने सबसे तेज और सबसे पहले होने की कस्में खा रखी हैं और इसीलिए घटना होती नहीं है और वो रिपोर्ट कर देते हैं। अब जब ये मीडिया चैनल वाले यूट्यूब देखकर, टिकटॉक देखकर आपके सामने अपना ज्ञान परोस सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, या आप ही क्यों नहीं। जरा सोशल मीडिया खोलकर देखिए। इस वक्त हर व्यक्ति ईरान इजराइल वॉर का विशेषज्ञ बना बैठा है। कोई आपको ईरान का इतिहास बता रहा है, कोई इजराइल के बखिए उधेड़ने में लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही खास है। खास इस तरह से है कि मैं अपना ज्ञान तो आपको दूंगा ही, साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि इस युद्ध में हमारा यानी महामानव का क्या योगदान रहा, कि कहीं इतिहास में जब इस दौर की बातें लिखी जाएं तो महामानव के इन कदमों को कहीं भुला ना दिया जाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस युद्ध में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि जब पूरी दुनिया ढूंढ रही थी कि यूएस कहां है, तो हमारे विदेश मंत्री ने बताया कि यूएस दरअसल यूएसए में है। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. Well, the US was in the United States. अब बताइए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी वो चाहे किसी भी संदर्भ में दी गई हो, आखिरकार दुनिया के काम तो आई। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. Well, the US was in the United States. दुनिया को पता चला कि यूएस आखिर यूएसए में ही है। भाई, इतना ताकतवर देश और सिर्फ हमारे विदेश मंत्री को पता था कि वो आखिर है कहां। आखिरकार यही सूचना दुनिया के काम आई। जब इजराइल ने ईरान पर पहला हमला किया तो उन्होंने मोदी जी को फोन किया। किसने? नेतान्याहू ने। अब उस फोन के बारे में आप नहीं जानते हैं। नेतान्याहू ने मोदी जी को जानकारी दी कि उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया है। हालांकि मुझे अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि मोदी जी ने उसे क्या कहा, किस जबान यानी भाषा में दोनों की बात हुई। अब मोदी जी के द्वारा जो पता चला वो यही कि मोदी जी ने नेतान्याहू को अपनी चिंताएं बताई और इलाके में जल्दी से जल्दी शांति और स्थायित्व की बहाली की बात कही। मोदी जी की सलाह और आदेश, इसे आप जो भी समझें, को मानकर आखिरकार नेतान्याहू ने 12 दिनों बाद सीज फायर की बात, चाहे आधी अधूरी ही सही, मान ली। अब बात रही डोनाल्ड द्वारा सीज फायर की, तो मित्रों, आखिर डोनाल्ड बाबू को यह सीज फायर का आइडिया दिया किसने? भाई, भारत पाकिस्तान वॉर से पहले डोनाल्ड बाबू ने कितनी ही फूफा किया हो कि वो रूस और यूक्रेन की वॉर को रुकवा देगा, लेकिन रुकवा तो नहीं पाया। उसने कहा कि वो अमेरिका के सामने पूरी दुनिया को घुटनों पे ला देगा, नहीं ला पाया। उसने कहा कि वो अमेरिका को फिर से महान बना देगा, नहीं बना पाया। यानी वो जो भी काम करना चाहता था वो उसका धेला भर भी नहीं कर पाया। उसके मस्क जैसे दोस्त उसका साथ छोड़कर चले गए। तब भी, जी हां, तब भी उसका डियर फ्रेंड मोदी ही उसके काम आया। फ्रेंड्स, आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। हम सब खड़े होकर के नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप।
आपको शायद याद ना हो, यही मोदी था जिसने ट्रंप को अमेरिका में चुनाव जितवाया था। अब की बार ट्रंप सरकार था जिसने आखिरकार डोनाल्ड को मौका दिया कि वो दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह दो देशों के बीच युद्ध विराम या सीज फायर करने का ठेका ले सके। भारत पर आतंकवादी हमला हुआ और मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। तब ये डोनाल्ड ही था जिसने एक दिन सुबह सुबह ये घोषणा कर डाली कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. और ये कह के उसने नोबेल शांति पुरस्कार की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। और इस तरह उसे यह समझ में आया कि अगर उसे नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए तो उसे कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ऐसा कि दुनिया को समझ में आए कि वो कितना महान प्रेसिडेंट है। इसलिए जब से इजराइल ईरान वॉर शुरू हुई वो तब से इसी कोशिश में था कि वो किसी तरह डरा धमका कर, थोड़ा समय लेकर, थोड़ा इधर उधर करके वहां सीज फायर करवा दे। आखिर उससे मौका मिल गया और उसने इजराइल में सीज फायर की घोषणा कर दी। US President Donald Trump comes out and says Israel and Iran have agreed to a complete and total ceasefire. अब आप ये पूछेंगे कि इसमें भारत यानी मोदी का क्या हाथ था? तो मेरे दोस्तों, पहले तो डोनाल्ड बाबू को यह आइडिया ही भारत पाकिस्तान वॉर से मिला। दूसरे, नेतान्याहू को शांति की बहाली का आदेश देकर नींव तो सुपरमैन मोदी पहले ही डाल चुके थे। डोनाल्ड ने तो सिर्फ उस पर रद्दा लगाया है। इस तरह पूरी दुनिया के सामने चाहे यही हो कि सीज फायर डोनाल्ड ने करवाया, पर दरअसल सीज फायर महामानव ने करवाया है। जैसे भारत पाक का सीज फायर चाहे पूरी दुनिया की निगाह में डोनाल्ड ने करवाया हो, लेकिन असल में तो ये सीज फायर मोदी ने करवाया है। बस वो अपनी जुबान से नहीं बोल रहे कि सीज फायर उन्होंने करवाया है। इसी तरह उन्होंने डोनाल्ड के दिल में अपने लिए एक परमानेंट सीट रिजर्व करवा ली है। यूं महामानव चाहते तो एक फोन कॉल से ईरान इजराइल वॉर भी रुकवा सकते थे, जैसे रूस यूक्रेन वॉर उन्होंने रुकवाई थी। लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं करवाया, क्योंकि तब उन्हें रथ यात्रा में शामिल होने का मौका नहीं मिलता। हालांकि अपने पूरे शासनकाल में पहली बार उन्होंने रथ यात्रा में हिस्सा लिया, जबकि यह रथ यात्रा हर साल आयोजित होती है। लेकिन आप भी सोचिए, आप देश में ही हो और रथ यात्रा का आयोजन हो तो ऐਵੇਂ ही उसमें शामिल हो जाने में क्या ही मजा आएगा। असली मजा तो तब है जब आप कहीं विदेश में हों और वापस आकर रथ यात्रा में शामिल हों और ये कह सकें कि देखिए, रथ यात्रा के लिए विदेश यात्रा तक छोड़ दी। एक बात आ जाती है उसमें, वो यूं ही रथ यात्रा में शामिल होने वाली बात नहीं होती। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। अब इससे आपको समझ में आया होगा कि डोनाल्ड के साथ सिर्फ मुनीर ने खाना क्यों खाया। हमारे महामानव ने उसे मना कर दिया था। बताइए, इसके बाद डोनाल्ड के पास क्या चारा बचता है कि आखिर इतने बड़े देश का राष्ट्रपति अकेले तो खाना खा नहीं सकता। मोदी ने मना कर दिया, इसलिए आखिरकार उसने हताश होकर मुनीर को बुलाया और उसके साथ खाना खा लिया। जय हो महामानव की, जय हो। देश के विपक्षी दल, वामपंथी और ये कथित प्रगतिशील पूछ रहे हैं कि भाई ईरान इजराइल में हमारी यानी देश की क्या भूमिका थी। तो गिन लीजिए कि हमने ईरान इजराइल युद्ध में क्या क्या हासिल किया ताकि सनद रहे। पहला तो ये कि युद्ध शुरू होते ही नेतान्याहू ने मोदी को फोन करके आशीर्वाद लिया, लेकिन मोदी ने उसे साफ साफ कह दिया कि भैया देखो, मैं इलाके में शांति चाहता हूं। मोदी की बात मानते हुए नेतान्याहू ने 12 दिन बाद उनके दोस्त डोनाल्ड के सीज फायर को मान लिया। हम विश्वगुरु हुए। 2,
डोलांड से 35 मिनट फोन पर बात की, और वो भी उसके आग्रह पर, जिसमें उसे डांट दिया कि वो भारत पाक के सीज फायर की बात ना करे। डोलांड इस बात को नहीं माना और उसने शाम को 13वीं बार दोहरा दिया कि उसने भारत पाक के बीच सीज फायर कराया। उसकी इस धृष्टता के लिए उसे क्षमा कर दिया गया। हम क्षमावान हुए। भाई क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटन को उत्पात। 3, अमेरिका ने इस बीच अपने लोगों में यह एडवाइजरी जारी कर दी कि अकेली महिलाएं भारत की यात्रा ना करें, यहां रेप हो सकता है। अब राजस्थान से खबर है कि उदयपुर में एक फ्रांसीसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है। इस तरह हमने इस बात को भी सच्चा साबित कर दिया और एक बार फिर से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा। हम अपने मन के मालिक हुए, हमें कोई नहीं रोक सकता। अब भाई अब सारे फायदे मैं ही थोड़ी गिनाऊंगा। अरे भाई कुछ जिम्मेदारी आप भी लीजिए और इन कांग्रेसियों को, इन वामपंथियों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। कमेंट में ईरान इजराइल युद्ध में भारत की भूमिका पर कमेंट कीजिए ताकि पता चल सके कि हम कितने महान देश हैं। चचा गालिब माफ कीजिएगा, इन बातों को बहुत पहले से जानते थे। उन्होंने बहुत सारे शेर लिखे हैं, एक शेर इस बाबत भी लिखा है, आप मुलाहिजा फरमाइए। वो कह गए हैं कि ईरान वॉर पे कभी तुम हमसे पूछना गालिब। गौर कीजिए, ईरान वार पे कभी तुम हमसे पूछना गालिब, हम खुल के बताएंगे क्या किया है हमने हासिल। भाई गालिब ने जब ये शेर लिखा था तो उनका मूड खराब था, इसलिए बहुत अच्छा शेर नहीं बन पड़ा, लेकिन उन्होंने हमसे वादा किया था कि अगली बार कोई अच्छा शेर सुनाएंगे। अब आप सिर्फ वीडियो मत देखिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक भी महामानव उर्फ देश की उपलब्धियां पहुंच सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।